नमस्कार दोस्तों, बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ रही है, लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, यूँ कहिए अब सेहत कमज़ोर हो रही है और इसका उदाहरण जैसे मैंने कहा हॉस्पिटल्स में बढ़ती भीड़ है। ऐसे में हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और कम से कम उन लोगों की तो ज़रूर होनी चाहिए जिनके पास अच्छा रोज़गार है, वो चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हों, प्राइवेट काम कर रहे हों या प्राइवेट नौकरी कर रहे हों। मतलब ये कि जिनकी जीविका ठीक ढंग से चल रही है, उनका अगला टारगेट अपनी खुद की अच्छी सेहत होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि रोज़गार नहीं है तो आदमी की पहली प्रायोरिटी रोज़गार होता है। वो कहेगा कि पहले काम दीजिए, सेहत बाद में देखेंगे। लेकिन जिनकी आजीविका सही चल रही है, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उनको सेहत पे पूरा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया होता है। कल्पना कीजिए कि हमें कोई रोग हो जाए तो हमें बाकी चीज़ें गौण लगेंगी। हमारी पहली कोशिश यही रहती है कि सेहत ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाएं। मतलब पहली प्रायोरिटी सेहत है। अब बात करते हैं कि ये सेहत अच्छी कैसे रह सकती है। पूरी फिल्म जरूर देखिएगा ताकि आपको उन कारणों के बारे में पता चले जिसके कारण हम अपनी सेहत से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं या यूं कहिए बीमार हो रहे हैं। हमारी सेहत 6 चीज़ों से जुड़ी हुई है। सबसे पहली बात कि हम खा पी क्या रहे हैं, यानी कि हम दिन भर में क्या खाते और पीते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है और कितना खाते हैं। इस बात का सीधा संबंध हमारी सेहत से है। मतलब हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो अनहाइजीनिक हैं या तली हुई चीज़ें हैं, हाईली फैट वाली चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें खाने से हमारी सेहत को नुकसान होता है। यहाँ आपको ये देखना है कि आप सुबह से शाम तक सब्जी, सलाद, अनाज, फल, दालें ये सब खा रहे हैं या बर्गर, पिज़्ज़ा, तली हुई चीज़, समोसे, पकोड़े, चटनी ये सब चीज़ें खा रहे हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि अब चूंकि केमिकल की मात्रा बढ़ गई है, पेस्टिसाइड की मात्रा खाने में बढ़ गई है, इसके कारण भी हम अनजाने में ऐसा भोजन ले रहे हैं जो हमें बीमार कर रहा है। तो 2 फ्रंट पर खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम वो चीज़ें खाएं जो शुद्ध हैं और दूसरी जो फैटी आइटम जैसे बताया, तली हुई चीज़ें या जो दूसरी चीज़ें जो डॉक्टर मना करते हैं वो कम से कम लें तो हमारी सेहत में बदलाव होगा। दूसरा जो कारण है सेहत की अच्छा और ख़राब होने का, वो है हमारी दिनचर्या। सुबह से शाम तक हमारी दिनचर्या क्या है? क्या हम बैठे रहते हैं, सीटिंग जॉब ज़्यादा है, या इनएक्टिव रहते हैं, या फिर हम मूवमेंट ज़्यादा करते हैं? जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी आपकी सेहत उतनी अच्छी रहेगी। सीटिंग जॉब ज़्यादा है तो सेहत ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आप देखिए पेट बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं और फिर दूसरी बीमारियां शुरू हो जाती हैं क्योंकि आप खाते ज़्यादा हैं, हाई फैटी चीज़ें खाते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं, तो उस कारण रिवर्स अफेक्ट होता है सेहत पर। तीसरा जो कारण है सेहत खराब होने का, मेंटल स्टेटस, यानी कि आप यदि चिंता में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, आपको परेशानी में है, मतलब आपका दिमाग अस्थिर है, चिंता में है, इसका सीधा संबंध हमारे शरीर पर पड़ता है। हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो सेहत पर गलत असर डालते हैं और सेहत खराब हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल की बीमारियों का सीधा संबंध चिंता से है। शुगर भी और बीपी भी चिंता से ज़्यादा होते हैं। ऐसे में आपको ये देखना होगा कि आप कहीं बिना कारण ही चिंतित तो नहीं रहते हैं, क्योंकि जितना दिमाग साउंड रहेगा सेहत पर उतना ही अच्छा असर पड़ेगा। चौथा कारण है कि हम कहाँ रहते हैं, यानी कि हम जहाँ रह रहे हैं उसका भी सीधा संबंध हमारी सेहत से है। इसको आप ऐसे समझिए कि दिन भर यदि आप एसी में रहते हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में रहते हैं और घर पर भी एसी ही चलाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी लगातार कमज़ोर होती जाएगी। इसका उदाहरण आपने कोरोना में भी देखा होगा। जो ज़्यादा एसी में रहे हैं उनको कोरोना ने ज़्यादा प्रभाव किया है। और ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ज़्यादा एसी में, एयर कंडीशन में अगर आप ज़्यादा समय तक रहते हैं तो आपकी सेहत पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नेचर ने हमें 5 चीज़ों से बनाया जो प्राकृतिक चीज़ें हैं। अगर हम उनसे कट जाते हैं, सीधी सी बात, हम नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक और चीज़ आप देखिए कि घर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर अब घर ऐसे बनाते हैं कि एरिएशन कम होता है, सनलाइट कम आती है, जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा उस घर का अंदर का वातावरण भी ज़्यादा शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि हवा वहीं रोटेट करेगी और क्रॉस वेंटिलेशन वाले घर में शुद्ध हवा ज़्यादा रहेगी। लगातार ऐसे घर में रहने से भी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता। तो आप या तो घर की खिड़की दरवाजे खुले रखें, कुछ धूप आने दें, हवा आने दें बीच बीच में, और घर अगर आगे से बना रहे हैं तो ऐसा ज़रूर बनाएं कि वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन ज़रूर हो। आजकल पैक हाउस बना लेते हैं और उसमें एसी लगा लेते हैं, दोनों ही नुकसानदायक हैं। तो मतलब ये है कि जहाँ दिन भर हम रहते हैं, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो या फैक्ट्री में भी,
कई बार ऐसी जगह काम करते हैं वर्कर मजदूर कि वहाँ बड़ा अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, वातावरण ऐसा होता है, हवा प्रदूषित होती है और लगातार ऐसी जगह पर रहने से जहाँ सनलाइट की और हवा की पूरी व्यवस्था ना हो, प्रॉपर ना हो, वहाँ पर भी सेहत जल्दी खराब होती है। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा दिन भर हम जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण ठीक हो, वहाँ हवा और प्रकाश की पूरी व्यवस्था हो। 5वां है एक्सरसाइज। मतलब इन सब चीज़ों के अलावा हम एक्सरसाइज कितनी करते हैं। मान लीजिए हमारी सीटिंग जॉब है और ऊपर से हम एक्सरसाइज नहीं करें और खा भी ऐसी चीज़ें रहे हैं तो बहुत जल्दी बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है और दूसरी बीमारियां भी धीरे धीरे डेवलप होती हैं और वो हमें 40 साल के बाद पता चलता है कि ये बीमारियां क्यों हो गई हैं। तो ऐसे में सीटिंग जॉब वालों को ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है, यानी कि सुबह शाम घूमने की ज़रूरत है। 2, 3, 5, 7 किलोमीटर जितना आप कर सकते हैं वो घूमें। और जिनकी मूवमेंट वाली जॉब है वो थोड़ा में भी उनका काम चल जाएगा क्योंकि वो दिन भर मूवमेंट करते हैं, पर सुबह शाम योग करेंगे, 1 आध किलोमीटर घूमेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन सीटिंग जॉब वालों को तो ज़रूर सुबह शाम इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि वो अपना खाना पीना सही से पचा पाएँ और बॉडी का मूवमेंट मेंटेन हो पाए। इसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण और है जेनेटिक कारण, अनुवांशिकी, वंशागत जो कारण है वो भी बीमारी का एक बड़ा कारण है। यानी कि जिसके माता पिता या दादा दादी में बीमारी अगर कोई रही है तो वो नीचे तक आने की संभावना रहती है, बच्चों में भी। लेकिन उस बीमारी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अच्छे खान पान से, एक्सरसाइज से, हेल्दी वातावरण में रहकर और एक बैलेंस्ड लाइफ जीकर। आप जो हेरेडिटिकल हमारी बीमारियां अगर हो जाती हैं कभी तो उसको भी काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो इस तरह से ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिनका यदि हम ध्यान रखें, फिर से बता दूं, क्या खा पी रहे हैं, हमारी दिनचर्या क्या है, मेंटल स्टेटस क्या रहता है हमारा, हम किस वातावरण में रहते हैं और कितनी एक्सरसाइज करते हैं, यदि इनका सही समन्वय आपने कर लिया तो बहुत हद तक हमारी सेहत अच्छी रहेगी। बाकी तो ईश्वर की मर्जी है, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और यदि हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो हमें भी फ़ायदा है और देश को भी फ़ायदा है, क्योंकि देश की व्यवस्था स्वस्थ लोगों से सीधी जुड़ी होती है। लोग स्वस्थ होंगे तो देश भी तेज़ी से तरक्की करेगा। हमारी यही कोशिश है कि हमारे देश के लोगों की सेहत अच्छी हो, हमारा देश आगे बढ़े और हम सब स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय हिंद।